बहुत आसान है, बायनोमियल थ्योरम पर काम करते हैं, बहुत आसान सा चीज़ है। बायनोमियल थ्योरम में देखो बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई का मतलब टू, जैसे बाई साइकिल हम लिखते हैं ना, बाई का मतलब होता है बी आई, बाई मतलब टू, ये प्रीफिक्स हो गया। जैसे कहते हैं हम लोग बाई साइकिल, है ना, दो चक्का वाला हो जाता है। बाईलैंग्वेज, बाइसेक्टर, है ना, तो बाइसेक्शन या बाइसेक्टर मतलब दो भाग में बांट, बाइसेक्शन। क्लियर? तो किसी भी वैल्यूज को या किसी भी कह सकते हैं टर्म्स को अगर हम दो पार्ट करते हैं, और दो पार्ट हमेशा प्लस और माइनस से होता है, इंटू से नहीं, इंटू से एक ही पार्ट माना जाता, इंटू से एक ही पार्ट माना जाएगा, प्लस या माइनस से वो अलग अलग टर्म्स होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है 5, अब इसका जो है मैंने इसको दो पार्ट करना है, तो क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो इसको 3 + 2, आप लिख सकते हो 7 - 2, है ना, 10 - 5, मैंने ये कर सकते हो 1 + 4। तो ये सभी क्या हो गया? इसका बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, थ्योरम नहीं हुआ। थ्योरम से तो कोई चीज फाइंड आउट करते हैं, थ्योरी होता है। ये क्या हो गया? 5 का डिवीजन हो गया, यानी कह सकते हैं कि a + b, ए बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। क्या कि हम लोग को यही चीज सीखना है कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या हुआ, लॉगरिथम जो है एक्सप्रेशन क्या है। क्योंकि अगर हम उस चीज को समझते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन क्या है, परम्यूटेशन का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, दो भाग में माने प्लस और माइनस से जब दो टर्म्स अटैच्ड हो तो उसको बायनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे कि हम लोगों ने सीखा a + b का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोगों ने कंठस्थ कर लिया, है ना। क्या सीधे सीधे लिख देते हैं? a² + 2ab + b², सिंपल। अब अगर हमको a + b का होल क्यूब निकालना है तो क्या लिखेंगे? वो भी रटे हुए हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। उसी ढंग से अगर a + b का आपका 4 निकालना हो तो यहाँ थोड़ा अटक जाएंगे, है ना। a + b का होल 7 निकालना हो तो निकालने में परेशानी हो जाएगी। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए बायनोमियल थ्योरम का यूज होता है ना, कि किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर जो वैल्यू रेज्ड है उसे कैसे हम एक्सपैंड करके हम उसके एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। तो ये तो चूंकि हम लोगों के बचपन से रटा दी गई, चूंकि इससे ज़्यादा उस क्लास में आया नहीं। लेकिन अगर a + b² पावर अगर हमको 4 निकालना हो, 7 निकालना हो, 10 निकालना हो, 2 निकालना हो, 2 तो खैर है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो जिस माध्यम से, जिस मेथड से, जिस थ्योरी से हम इसे एक्सपेंड करते हैं उसी को बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब बात समझ में आ गया बायनोमियल थ्योरम का मतलब क्या हुआ? बात समझ में आ गया? तो NC1 हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे? a माने फर्स्ट टर्म पर एक घटा देंगे और सेकंड टर्म बीच में इंटू रहेगा, सेकंड पर जो है पावर बढ़ा, एक बार इंक्रीज करते जाएंगे। फिर क्या होगा? प्लस NC2, फिर क्या लिखेंगे? a n -
2 और क्या होगा B2। अरे किरण समझ में? अच्छा थर्ड बोलो स्टेप क्या होगा, NC3 A n-3 B3। तो ये जाएगा कहां तक जाएगा, एन टर्म तक ना जाएगा और लास्ट में Bn हो जाएगा। तभी तक तो करना है। अगर मान लो कि हमें सेकंड टर्म यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है प्रूफ के लिए, तो क्या लिखते हैं, a पर पावर 2, n का वैल्यू कितना है 2, फिर प्लस 2c1 और a पर पावर कितना 2 माइनस 1, देखिए a पर पावर है ना, और फिर क्या होगा b पर पावर 1 प्लस, अब देखो मैक्सिमम 2 तक जाएगा तो b पर पावर 1 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा तो इसका कितना रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2c1 का वैल्यू कितना 2, a पर पावर कितना हो जाएगा ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो उस समय ये बात रटा दी गई, आज सिखला दी जा रही है कि ये कैसे होगा। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा अब निकालना है किसको, a प्लस बी पर पावर कितना 3, तो क्या लिखेगी a पर पावर 3 प्लस 3c1 फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये c दरअसल क्या है 3c0 है, यहां पर चूंकि 0 नहीं लिखा गया कॉम्बिनेशन में, नहीं तो यहां पर आप लिख सकती थी क्या 3c0, 0 से शुरू होगा ना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यहां से शुरू नहीं है 0 से शुरू है, तो इसका वैल्यू चूंकि 1 हो जाएगा, नहीं समझी, 3c0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए ये बातें यहां पर शो नहीं की गई। कैसे 0 होगा, 3c0 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 यानी कि 3 फैक्टोरियल, कहां से 0 होगा, 0 फैक्टोरियल तो 1 हो जाता है ना, बात समझ में आ गई। अब हमें जो है 3c1, अब a पर पावर कितना लिखेंगे 3 माइनस 1 और b पर पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3c2, फिर कितना हो जाएगा a पर पावर 3 माइनस 2 और b पर पावर 2 प्लस, अब देख 3 हो जाएगा ना, क्योंकि अगला स्टेप क्या होगा 3 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 1, आई जो कि 3 माइनस 3 यानी a का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 कैसे होगा, a पर पावर 0 होगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए बच जाएगा b पर पावर 3, इसलिए इन दोनों को ओमिट कर देते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगी 3c3, फिर a पर पावर 3 माइनस 3, फिर b2 पावर 3 हो जाएगा, तो उन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट कितना लिख देंगे b3। अब इसको तोड़ो तो कितना हो जाएगा a3, 3c1 का वैल्यू कितना 3, ये कितना हो जाएगा, फिर 3c2 मान कौन था 3c1, 3c2 इक्वल टू 3c1 लिख सकते हैं, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, तो 3c1 का वैल्यू कितना 3 ही, कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलो बोलो, फिर कौन सा हाँ, तो 3c3 और फिर a पर पावर 3 माइनस 3 और फिर b पर पावर 3 हो जाता, इतना का वैल्यू 1, इतना का वैल्यू 1, ये रह गया, तो इसलिए लास्ट में b3 लिखा गया।
क्योंकि आपका जितना n है 3 तो 3 तक ना जाएगा, 4 तो नहीं होगा, क्योंकि अगला स्टेप में क्या हो जाता है, n 3c4 हो जाता ना, नहीं समझी? अरे जैसे 3c0 फिर c1 फिर c2 उसका c3 होता, फिर अगला स्टेप रहता तो कितना हो जाता? अब हमारे पास था कितना, तो 3 से ऊपर तो नहीं ना जाएगा r का वैल्यू, नहीं समझी? अब इसका रिजल्ट कितना ले लेगी, 3c2 का वैल्यू कितना 3 और a अब b पर पावर 2 प्लस a न था, इसलिए इसी पैटर्न में रटाया भी जाता है, नहीं तो ऐसे कितना लोग करता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? यही मोदी जी खोज रहे थे 2ab कहाँ से आया। हाँ अच्छा, अब उसी तरीका से अगर हमको 4 का निकालना है तो एक और निकाल लेते हैं, a प्लस b, बोल इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a टू पावर 4c1 हो जाएगा। अच्छा a पर पावर डायरेक्ट 3 लिख दे, माइनस करके, माने 1 का घटता चला जाता है, और ये क्या होगा b पर पावर 1 जो वैल्यू रहता है प्लस 4c2, फिर a पर पावर कितना हो जाएगा 2, अब b पर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि p पर पावर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, a का पावर घटता चला जाएगा, अब b का पावर बढ़ता चला जाएगा, फिर 4c3 a हो जाएगा, अब b पर पावर कितना 3, और फिर b पर पावर 4। आया समझ में? देख जितना पावर रहता है ना उससे एक अधिक टर्म होता है, देख इसमें टोटल टर्म कितना हुआ 5, पावर कितना था 4, अब इसमें देख, इसमें जो है पावर, देखो पावर 2 था तो कितना हुआ 3 रहेगा तो कितना हो जाएंगे, ये भी माने इसको काउंट करने की चीज है कि जितना होता है उससे एक अधिक टर्म्स होता है, अगर 7 पावर रहेगा तो हमारे पास 8 टर्म्स मिलेंगे, समझ बता रहे हैं? तो टोटल कितना इस एक्सप्रेशन होगा, हाँ तो अरे तो अभी तो बताया कि 3 रहेगा तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देख b का पावर तुम देखते जा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी लास्ट में b पर पावर 2 हो गया तो लास्ट में सीधे b पर पावर 3 कर दे, अगर x y के टर्म में है तो y पर पावर 3 हो जाएगा। अब जैसे इसी केस में देखो कि इस केस में क्या हुआ कि यहाँ b पर पावर 1 था, यहाँ तक 0 है, दरअसल b पर पावर 0 है, जब 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। दरअसल इसको अगर सजाओगे इसी फॉर्मेट में तो क्या लिख कर आओगी 4c0 फर्स्ट टर्म होने के माने होना के नाते, फिर a, फिर 4 माइनस 0 और फिर b पर पावर 0, तो देख इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, आइए a पर पावर 4, इसलिए ये वैल्यू को हटा दिया गया, इसलिए बाय डिफॉल्ट A4 लिख देते हैं। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत? अच्छा अब अगर मान लो कि हमें a प्लस, अगर मान लो x प्लस y टू पावर 6 निकालना है तो कितना लिखेंगे, x टू पावर 6 प्लस 6c1 x5 प्लस नहीं x5 और y हो जाएगा किरण, फिर क्या लिखेंगे 6c2, फिर उसके बाद x4 हो जाएगा ना, क्योंकि 6 था तो 5 हुआ तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
और y पर पावर कितना 2, फिर उसके बाद 6c 3 और x पर पावर 3 और y पर पावर 3, फिर उसके बाद 6c4 और x पर पावर कितना 4, तो 4 बोले जा रही है 2 पाई का पावर 4, ये बाई पर पाई समझ लेगा 4। अच्छा और बोलो 6c5 x हो जाएगा बाई का पावर 5 और फिर डायरेक्ट कितना लिख देंगे 6। अब देख टोटल 7 टर्म्स हुआ होगा, है ना 7 टर्म। अरे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गए, कहा कि इसका यूज आएगा। इसमें से 5 तरह का सवाल पूछता है। एक तो होता है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग बायनोमियल एक्सप्रेशन, तो उसको एक्सपेंड ऐसे करना है, और समझ रहे हैं। दूसरा इसमें पूछेगा मिडल टर्म, जैसे अब ये हो गए 7 हैं, तो इसका मिडल टर्म कौन सा होगा 1 2 3, ये वाला मिडल टर्म हो जाएगा। कैसे 3 इधर, हाँ ये वाला हो जाएगा मिडल टर्म। एक मिडल टर्म का प्रश्न आता है, बात समझ आ रही है। इसमें कुछ और चीजें हम आपको सिखलाते हैं, पहले इस पर काम कर ले। तो अब आइए इसका कितना लिख देंगे x पर पावर 6 प्लस 6c का कितना आ जाएगा 6 और x5 y प्लस 6c2 का कितना आ जाएगा 6 और 5 30 का आधा 15। अरे भाषण में कैसे होगा 15 लिख सकते हैं डायरेक्ट कि तोड़ के लिखा जाए 15। x पर पावर कितना 4 और y पर पावर 2 प्लस अब 3, तो 3 2 के बराबर हो जाएगा 6c3 नहीं है 6 कितना हो जाएगा 6 5 4, यानी कि 6 5 4 और 3 2 1 ना 20 ना होगा 5 को 20 और कितना लिख दें x3 बाई 3। अच्छा उसके बाद फिर इसका आएगा ना प्लस 6c4 का मतलब 6c2, यानी कितना हो जाएगा 15 और x स्क्वायर पाई 4 फिर प्लस 6c1 665 का तो 661, यानी कितना 6x बाई 5 प्लस बाई 6। अब बात समझ में, इस तरीके से ये जो मेथड्स हो गए, जिस मेथड से या जिस तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, इसी मेथड को, इसी थ्योरी को थ्योरम कहते हैं बायनोमियल। और सिखाते हैं, कुछ सिखला देते हैं, है ना। व्यक्ति लोग क्लास में है तो कुछ सीखना चाहिए और सीखनी चाहिए, जगह जगह पर काम आता है। देख अगर हमको निकालना था a प्लस b पर पावर 6, अगर हम बायनोमियल मेथड नहीं निकालते हैं, बायनोमियल नहीं निकालते तो हम डायरेक्ट कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा है। देख पहले पर क्या करेंगे a पर पावर 6 कर देंगे, क्लियर, प्लस हम बायनोमियल थ्योरम पे नहीं जा रहे हैं। ये पावर जो 6 है यहाँ उठा लिया और फिर पावर घटा देंगे, अब b लिख देंगे बगल में, हो गया ना सेकंड एक्सप्रेशन। अब थर्ड कैसे निकालेंगे,
थर्ड का कोएफिशिएंट कितना होगा। बाकी ये दोनों तो हमको मालूम है, ए का पावर 4 हो जाएगा, बी का पावर 2 हो जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट कितना होगा। तो देखो इसको ए पर पावर कितना है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, एक्स का पावर कितना है, ए का पावर 5, ये है वैल्यू 6, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। और कितना नंबर टर्म है, 2 टर्म है, तो 2 से भाग दे दो, 15। अब कितना होगा, A4 B, हाँ स्क्वायर। अब थर्ड टर्म को, अब हो गया, चौथा टर्म निकालना है, तो इसका एक कोएफिशिएंट क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाँ ए का केवल कितना हो जाएगा 60। और कितना टर्म है, 3 टर्म, तो 60 को 3 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 20 ए क्यूब बी क्यूब। अब उसके बाद 20 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे, अब 3 से कितना हो जाएगा 60। अब कितना नंबर है, 4 नंबर, तो यानी कितना हो जाएगा 15, और ए स्क्वायर B4। अब फिर 15 दूनी के 30, और कितना टर्म है 5, 6 ए B5 प्लस B6। ये भी एक तरीका है, आई बात समझ में। तो इसमें बायनोमियल थ्योरम नहीं लगा, लेकिन आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 10 का निकालना है तो 10 का निकाल लेंगे, तो घर पर बैठ कर ऐसे प्रैक्टिस करते रहो 2 गो। अब तो हम लोग 4-5 तक तो बनाए, एगो 8 का बना लेना घर पे। हाँ कहाँ पे, हाँ वो बताएंगे। पहले इस पहलू पर सब बात समझा दें। आपको सब बनाना है बायनोमियल थ्योरम पे, आप पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, है ना, लेकिन ये एक्सेप्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं इस मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। देख इसको तरीका और बताते हैं, ये यहाँ लिख 1, फिर 1 2 1, अरे बात में, फिर एक यहाँ 1 लिख, इन दोनों को जोड़ दे, 3 यहाँ लिख दे, फिर इन दोनों बीच में लिख दो, बीच में लिखना चाहिए 3, इन दोनों को जोड़ दो 3, और फिर कुछ नहीं जोड़ने के लिए है तो 1, फिर 1, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो। अच्छा, फिर अगर 5 10 10 5 1, फिर हाँ 15 20 15 6, देख 1 6 15 20 15 6 1, ये कोएफिशिएंट दिखाता है, समझ रहे हो। देखो 2 वाला में क्या होता है 1 2 1, 3 वाला में क्या लिखते हैं कोएफिशिएंट 1 3 3 1, 1 3 3 1 लिखते हैं कि नहीं। और 4 वाले में क्या लिखे, 4 वाला निकाले हैं, हाँ 4 का निकाले हैं। देख क्या है 4 का 1, ऐसा नहीं निकाले थे, अगर निकाल तो क्या लिखेंगे A⁴ प्लस ये हो जाएगा 4 A⁵B। अगर ऐसे निकाल तो चढ़ती है 12 का 2 से भाग दे देंगे तो 6 होगा ना, और इससे भी निकालोगे तो 6 ही आएगा। देख कितना हो जाएगा 4 3 आ जाएगा ना। तो यानी मैथ्स है, किसी भी तरीके से बनाओगे रिजल्ट वही आएगा, जानकारी अपनी अपनी है। 6 तो अच्छा लगा, इसलिए ना कहते हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं सीख रहे होते तो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो केवल सीख रहे होते हैं, है ना, केवल उसको सीख रहे होते हैं। अब 4C3 का 4C1 हो जाएगा, देख फिर 4 हो गया A B3
प्लस B4 हो गया ना, 1 4 6 4 1 कोएफिशिएंट हो गया। अच्छा, अगर तो ये कितना हो गया, ये 2 का हो गया, ये पावर 3 का हो गया कोएफिशिएंट, ये 4 पावर का हो गया, ये 5 का, ये 6, अगर 7 का निकालना हो तो 1 7 21 35 35 21 7 1, जिस ढंग से वो जाएगा उसी ढंग से वो रिपीट होगा, है ना। एक जगह पर वो अपने टॉप पर पहुंचेगा, या तो वहां से डायरेक्ट उलट जाएगा, जैसे यहां पर से 6 से उलट गया, लेकिन यहां पर कॉमन हो गया। फिर देख यहाँ पर ये जो है अनकॉमन है 20 के दोनों तरफ का इक्वल डिस्टेंस से वापस जा रहा है ना। तो देख इस ढंग से जितना का निकालना है उतना तक निकालती जा सकती है, ये तरीका हो गया। तो एक जो है ये देखो, एक तरह से अगर बना तो एक ट्रायंगल बन गया। जानते हो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? पास्कल्स ट्रायंगल। इसको पास्कल ट्रायंगल्स कहते हैं। अब आप एक सवाल और लेते हैं कि अब आपके पास मान लो कि रहे 2a प्लस 3b, ज्यादा नहीं निकालते हैं इसको, 3 ही निकालते हैं, 3 का निकालते हैं, क्लियर। तो नियम के मुताबिक क्या होगा, 2a का होल क्यूब, 2l का होल क्यूब प्लस, अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट में जाएंगे, 3c1 और फिर 2a का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि एक घट जाएगा पावर, और फिर 3b, माने अब इसको सिंगल यूनिट मान के चलोगे, फिर प्लस 3c2, फिर 2a का पावर 1 हो जाएगा। तो इसको बिना ब्रैकेट का भी लिखेंगे, आप लोग ब्रैकेट देते जाइएगा, सभी को ब्रैकेट में रखते जाइएगा तो आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर इसको भी हम ब्रैकेट में डाल दें और फिर क्या लिखेंगे, 3b का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला मिलनी चाहिए नीचे वाला b के ऊपर, और इन दोनों का डिफरेंस a पर आएगा, है ना, n माइनस आर हो जाएगा। इसलिए इसका एक्सप्रेशन पहले इसको कंप्लीट कर लें, प्लस अब कितना लिख देंगे 3b, इसको वहीं पर लिख सकते थे, प्लस 3b का होल क्यूब। क्यों, बात समझ में आ रही है? तो अब देखो 2 टू पावर 3 यानी कि 8 क्यूब, इस तरह का सवाल होगा उसमें 2-3 गो। 3c1 का वैल्यू कितना 3, आई 2 2 जा 4a स्क्वायर इंटू 3b, एक स्टेप और चलेगा, 3c2 का वैल्यू 3, 2a अभी नहीं करेंगे, 9b स्क्वायर। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 27 क्यूब हो जाएगा ना उसके ऊपर। अच्छा, अब इसका वर्कआउट एक बार और कर लें, 8x क्यूब क्यूब प्लस 36 हो जाएगा ना, a स्क्वायर b प्लस 9 दूनी 38 154 ab स्क्वायर प्लस 27b क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बायनोमियल एक्सप्रेशन से हुआ, समझ आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको है। अब देखो एक चीज और इसमें तुमको सिखाएं कि और भी चीजें आएंगी कहीं पर तो सिखला देंगे। अब जैसे देखो इसमें जो होता है इसके जो ये हम पास्कल में ही सिखला दें। अब इसको देखो कि सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट, जैसे पहला का होगा कितना, इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा 4, इसका कितना होगा 8, इसका कितना होगा 16,
कैसे हो रहा है, कैसे हम तो बोल दे रहे हैं, सिंपल। क्या करना है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब ए के पहले कितना कोफिशिएंट है 1, और बी के पहले कितना कोफिशिएंट है 1, दोनों तो जोड़ दिए तो कितना हो गया 2। अगर 2 है, अगर हमको पावर निकालना है 2 का, तो 2 2 जा 4 हो गया। अगर क्यूब निकालते तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। और अगर मान लीजिए 6 निकालते हैं, 6 निकालते 2 टू पावर 6 कितना होगा 216 होता है 216। अब देख 6 का ना, पागल है का लड़की, 6 का निकालोगे तो 2 पावर 6 कितना होगा रे, हाँ 6 का क्यों, 2 पर पावर 6 कितना, हट 2 4 8 16 32 64 64 नहीं। अब तुम देख 6 वाला जोड़ कर देख कोएफिशिएंट, यहां भी जोड़ सकती है, 1 और 6 हो गया ना, 1 6 7 7 और 30 20 50 50 और 7 कितना 57 और 57 और 4 कितना, हाँ हाँ तो 64 आ गया ना, 2 टू पावर 6 है। अच्छा अभी जो सवाल हम लोग बनाए किसको, 2a प्लस 3b पर पावर कितना 3 निकाले थे, अभी ये निकाले ना, अभी ये निकाले, तो इसका कोएफिशिएंट का टोटल कितना होगा, तो नियम के अनुसार कितना होगा 2 और 3 5, 5 पर पावर 3 कितना हो जाएगा 125, इसको जोड़ 8 और कितना है 36 उसके बाद कितना है 54 27 अब टोटल लगा 6 4 10 8 18 7 25 2 3 2 5 5 10 2 12, यह सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछ देगा, दिस द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन वुड बी, तो कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट को आपस में जोड़ देंगे। अगर हमें a माइनस बी निकालना है टू पावर n, a माइनस बी टू पावर n निकालना बहुत आसान सा है। क्या पहला टर्म को हम तो जैसे लिखते हैं वैसे, तो पहला टर्म प्लस होगा फिर माइनस, तो पहला टर्म प्लस तो हम दिखाते नहीं हैं, फिर माइनस करेंगे, माइनस करके फिर वही तरीका nc1 a n माइनस 1 b हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस तो हम दिखाते नहीं, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना लिखेंगे nc2 a n माइनस 2 b2, फिर क्या होगा माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा nc3 सॉरी इंटू ए टू पावर n माइनस 3 b3 एंड सो ऑन, इस ढंग से वो चलता जाएगा। तो अब देखो b का सिंबल जो रहेगा उसके अनुसार हो जाएगा, तो अगर b जो है हमारे पास अगर यहाँ पे रह जाएगा, ये कह सकते हो प्लस अगर करके -1, क्यों, क्योंकि देखो a माइनस बी है, a माइनस बी है, वाले अभी हम नहीं भरे हैं, इसको बतला देंगे तो भर दे देते हैं। a माइनस बी को लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, आ गया ना मेरा प्लस का फॉर्मेट में, तो मैंने प्लस का फॉर्मेट आ गया ना। अब अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो इसको कैसे रिजल्ट लेके आएंगे, a टू पावर 3 लिख देंगे प्लस c1 हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे a पर पावर कितना हो जाएगा 2, और अब हो जाएगा हमारे पास माइनस b पर पावर 1 है ना, पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस, अभी से हम प्लस के फॉर्मेट में ले जा रहे हैं है ना, उसके अनुसार हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा
तो क्या हो जाएगा अब C3 2 a पर पावर 2 सॉरी a पर पावर कितना 1 हो जाएगा और माइनस b पर पावर कितना हो जाएगा माइनस b टू पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस b पर पावर कितना क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब देखो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब, और ये देखो ये 1 है तो माइनस हो जाएगा। तो आ गया ना नियम के अनुसार प्लस माइनस का फॉर्मेट है, पहला प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया ऑटोमेटिकली। फिर कितना लिखेंगे 3a² b, फिर अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया ये प्लस, फिर 3c2 का मतलब हो गया 3, और यहाँ पर हो जाएगा a, और ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। अब ये चूंकि क्यूब हो गया तो माइनस में आ जाएगा ना, यही ना होता है फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, a² माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 टू पावर n और b टू पावर n, लास्ट टर्म तो ही हो जाएगा। तो जैसे लास्ट टर्म अगर यहाँ लिखते हैं तो सब प्लस में जाता, और -1 टू पावर 3 लिख देते, या मान लिया कि 3 रहता तो 3 लिखते तो माइनस में रह जाता, अब b का वैल्यू भी 3 हो जाता। बात समझ में आ रहे हैं? तो चाहे प्लस हो या माइनस हो मतलब नहीं, अगर आपको माइनस को एक्सपेंशन करना हो तो आप नियम के अनुसार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चले जाइए, है ना। अब देख इसका कितना हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 - 1 0, देखिए इसका टर्म 0 हो जाएगा। तो अगर माइनस, अच्छा यहाँ पर आ गया, अगर ये माइनस रहता ये तो क्या होता 2 - 3 यानी -1 पर पावर 3 तो क्या हो जाता -1। अब देखो वर्कआउट करके तो ये तुम्हारा प्लस हो जाता +8 -36 फिर +54। किरण समझ में आ रहा है हम जो कर रहे हैं कि नहीं? फिर -27। अब वर्कआउट करके देखो 54 और 8 कितना हो गया 62, 54 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा माइनस, देखिए क्या रिजल्ट आ गया है ना। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर पूछेगा तो जो हमारे पास वैल्यूज दिए हुए हैं इस साइन के अनुसार प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, और उसका जितना पावर दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है। बात समझ में आ गए? तो आज इतने पढ़ाने देते हैं, उसमें देखो तो बन जाएगा। हाँ तो यहाँ भी कुछ करना है, कॉम्बिनेशन में भी कुछ करना है, कॉम्बिनेशन का भी कुछ सवाल बनाना है आप लोगों को, इसको भी करना है। तो इतना करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कर लेंगे। उससे बायनोमियल कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आसान कि नहीं? और जो हम कुछ पढ़ते आ रहे हैं तो उसी का एक्सटेंशन है, अब उसको बनाना सीख रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ कि कैसे जो है ये एक्सपेंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल लेंगे, मिडल टर्म्स निकाल लेंगे, फिर पीछे से कौन सा वैल्यू पड़ेगा, आगे से कौन सा वैल्यू पड़ेगा, इसका फोर्थ वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू, आप लोग को भी थैंक यू।